नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में दंगा भड़का और उस दंगे में के पीछे कुछ ऐसी साजिश का पर्दाफाश होने वाला है जिसे जानने के बाद लगेगा कि ये दंगा तत्काल नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थी, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और इसलिए इसकी जांच एनआईए को दिए जाने वाला है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऐसे मामलों की जांच करती है जिसके तार दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। आतंकवाद संबंधी मामलों की जांच करती है और जिसमें ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो जिससे देश को नुकसान होने वाला हो, ऐसे मामलों की जांच करती है। आखिरकार एनआईए को इसकी जांच करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है और क्यों इसके लिए हाई कोर्ट में पिटीशन दिया जा रहा है, इस पूरे मामले को समझने के लिए दिल्ली दंगों के कुछ ऐसे पहलुओं को जानना होगा जिसके जानने के बाद दिल्ली पुलिस को भी ऐसा लगने लगा है कि ये सामान्य दंगा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश काम कर रही थी। ये पहले एक घटना से देखते हैं कि कैसे कैसे इस दंगे की स्थिति तक पहुंचा गया और ये ऐसा साजिश का की बात क्यों की जा रही है। सबसे पहले जब दंगे की शुरुआत हुई उस समय डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से एक जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर शुरुआत किया गया कुछ लोगों के धरने के साथ, उससे ये अनुमान लगाया जाने लगा था कि किसी न किसी तरह से इसमें एक प्लानिंग थी कि किस तरह से जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाए ताकि ऐसा लगे कि जो विदेशी मीडिया सीएए के समर्थन और विरोध में जो हिंदुस्तान में चल रहा है, ये घटनाएं घट रही है, उसको बड़ी कवरेज मिले। और इस साजिश के तहत ऐसे किया गया था। जैसे दिल्ली पुलिस का मानना है कि जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास जब सबसे पहले कुछ महिलाएं आई, 300-400 के करीब महिलाएं जब उस जगह पर आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पहले से जो यहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं, जिस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उसी में शामिल होने के लिए आ रही होगी। दिल्ली पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है ये, और उन्होंने ये कई जगह पर ये बताया कि ये जो आंदोलन चलने वाला था जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर, उसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे। इन लोगों का मानना है कि ये जो पहले से आंदोलन चल रहे थे उसी में शामिल होने के लिए महिलाएं आ रही हैं। और कुछ देर के बाद ये अचानक पता चलता है कि ये तो मेट्रो स्टेशन के नीचे ही बैठ गई, और जब वहाँ पर वो लोग बैठी तो दिल्ली पुलिस भौचक्का रह गई। उनको पता नहीं चल पाया कि इनको अब हटाया कैसे जा सकता है। सबसे पहले तो उस समय जो प्रोटेस्ट चल रहा था और उसके आसपास के इलाके में जो महिला कांस्टेबल थी इतनी ज़्यादा नहीं थी, कि महिला अधिकारी इतने ज़्यादा नहीं थे कि इन महिलाओं को वहाँ से फोर्सफुली हटाया जा सके। लेकिन जैसे ही थोड़े वक्त में ही जैसे ही ये महिलाएं वहाँ बैठी तो थोड़े समय के अंदर ही धीरे धीरे वहाँ भीड़ बढ़ने लगी और करीब 400-500 पुरुष का एक झुंड अचानक वहाँ पे चला आया। उसके बाद धीरे धीरे वो प्रोटेस्ट ऐसे हंगामों में तब्दील हो गया जिसके बाद दिल्ली में बड़े दंगे हुए। तो ये तो पहली बात है कि किस तरह से इसको, एक जगह को, एक घटना को ये पूरा मैनेज किया गया था। और उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल थे जिनको पहले से ही पता था कि यहाँ पर कुछ न कुछ होगा, थोड़ा बहुत भी झड़प होना है और उस झड़प के बाद हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे जिसके बाद पूरी दिल्ली दहल जाएगी। तो ये पहली घटना जो है ये साजिश की तरफ इशारा करता है। दूसरी जो सबसे बड़ा सबूत है दिल्ली पुलिस के पास, वो है पीएफआई के इसमें इन्वॉल्वमेंट को लेके। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका जो इस आंदोलन में रहा है उससे सबको पता है। ये उत्तर प्रदेश से लेकर आसाम तक में इस संगठन ने जिस तरह से हिंसात्मक आंदोलन फैलाया था, उससे दिल्ली पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस, आसाम की पुलिस, कई राज्यों में इसके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश जारी है और उसके ईडी भी जांच कर रही है, उसके खातों की जांच हो रही है। और ये धीरे धीरे सामने आ रहा है कि सैकड़ों करोड़ रुपया इसको फंड किया गया है और उस फंड का इस्तेमाल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान किया गया। ये पैसे देते हैं, कुछ बाहरी लोगों को इसमें शामिल करते हैं और उस पैसे से फिर से इस आंदोलन में किसी तरह से आंदोलन को उग्र रूप देने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उस आंदोलन में शामिल सारे लोग जो हैं इस बात को जानते हैं। वो बहुत सारे ऐसे लोग आंदोलन में जो हैं उनको ये पता ही नहीं होता है कि इस आंदोलन के पीछे की सच्चाई क्या है, साजिश क्या है। उनको अंधेरे में रखा जाता है। लेकिन उसी भीड़ में
कुछ ऐसे लोग होते हैं, उसको पता होता है कि हमको क्या करना है, किस तरह से इसको और उग्र बनाना है, हंगामा करना है, और उसके बाद जो आगे हिंसक आंदोलन होगा उसका परिणाम सरकार भुगतेगी, भारत भुगतेगा। तो पीएफआई की भूमिका को लेकर भी संशय में है, और चूंकि इसका कई राज्यों में नेटवर्क है, तो दिल्ली पुलिस को लगता है कि इसकी जांच जो होनी चाहिए विस्तार से होनी चाहिए, और ऐसे संगठनों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ टीम हो जो एनआईए के पास है। अब इसके अलावा कुछ और सबूत ऐसे मिले हैं जिससे ऐसा लगने लगा है कि एएनआई के पास ऐसी विशेषज्ञता है जिससे इसकी पूरे साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्स्पिरेसी करके डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें ऐसा माना जाने लगा है, ऐसा शक है कि आतंकवादी संगठनों के स्लीपर सेल का भी इसमें योगदान है। स्लीपर सेल के बारे में तो पता ही है कि स्लीपर सेल वो अलग अलग क्षेत्रों में होने वाले ऐसे लोग होते हैं जिनको खुद भी पता नहीं होता है कि हम कहाँ से संचालित हो रहे हैं। बस उनके पास एक कॉल आया, वो मोटिवेटेड होते हैं, इस तरह से उनको तैयार किया जाता है माइंड वॉश करके कि वो किसी तरह से अपने आका के ऑर्डर मानने के लिए बाध्य हैं। जब भी उनको ऑर्डर दे दिया जाएगा कि यहाँ जाना है, वहाँ पर ये काम करना है, तो वो लग जाएंगे। तो स्लीपर सेल के होने के भी कुछ सबूत मिले हैं, और उसके बाद तो स्लीपर सेल के पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी एनआईए की जरूरत है, क्योंकि उसके पास विशेषज्ञता है। वो इन आतंकवादी घटनाओं की जांच करते हैं और उनको ये पता होता है कि किस तरह से आतंकवादी अपना नेटवर्क चलाते हैं, कैसे इसका कार्य करने का तरीका क्या है। तो ये दिल्ली पुलिस के पास इसकी विशेषज्ञता नहीं है। वो अगर एसआईटी दिल्ली पुलिस की बना दी गई है जिसकी जांच ये लोग कर रहे हैं, तो ये सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जो एजेंसी है, जो एजेंसी इस काम में ही लगी हुई है, उसके पास इस बात की विशेषज्ञता होती है कि किस तरह से ये सारे सबूत को जोड़ के हम उस व्यक्ति तक पहुंच पाए जिसने इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया है, जो ये साजिश तैयार किया है। और जैसे कुछ और सबूत मिले हैं, ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जिसके बाद ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस इसकी पूरी जांच नहीं कर पाएगी। जैसे इस आंदोलन के दौरान अचानक से एक हिंसा भड़कती है, और उस हिंसा में जो अचानक से एक घटना अगर होती है, उसमें उस घटना में आखिरकार अचानक से इतने हथियार कहाँ से आ जाते हैं। उन हथियारों के बारे में अगर देखा जाए तो सैकड़ों राउंड फायरिंग की गई है। कुछ ऐसे लोग थे जो गोली चला रहे थे और गोलियों से मौत हुई है। जो दिल्ली हिंसा में जो मारे गए लोग हैं, 40-42 लोग अभी तक पता हो पाया है कि इतने लोग मारे गए हैं, और कई लोग की लाश अभी नहीं मिली है। हो सकता है कि इसकी संख्या बढ़ जाए। तो इसमें जो गोलियों से मौत हुई है उसके लिए भी जांच करना जरूरी है कि आखिरकार अचानक से हथियार कैसे इनके पास आ गया। जो 9mm 32 mm के पिस्टन जो इस्तेमाल इसमें हुए हैं, वो कहाँ से आ गया अचानक, जब इसका पता ही नहीं था कि जो विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं वो विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक नहीं होगा बल्कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। तो पीसफुल प्रोटेस्ट में कौन बंदूक लेके जाता है, गन लेके जाता है और बम बारूद लेके जाता है। तो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में ये भी एक बड़ा जो सबूत मिला है, जिसके बारे में ये माना जा रहा है कि ये एक साजिश के तहत किया गया था, और ये इस दंगे में एक बड़ी साजिश थी जिसमें किसी न किसी तरह से उस डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे को बदनाम करने की कोशिश थी। और उसमें सिर्फ भारत के नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश की जा रही थी, जिसके भी कुछ सबूत मिले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉन्स्पिरेसी थी और उसमें कुछ आतंकी संगठन थे जिसमें हो सकता है कि पाकिस्तान का भी हाथ हो, और पाकिस्तान के कुछ आतंकी संगठनों का इसमें हाथ हो। जो डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा परेशान था। उसे लग रहा था कि पाकिस्तान न जाके सिर्फ हिंदुस्तान का यात्रा कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्हें लगभग ये पता था कि यहाँ पर इस्लामिक आतंकवाद की बात डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, आतंकवाद को संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाएंगे, जैसी पहले से ही खबरें आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से कड़ी चेतावनी पाकिस्तान को देने वाले हैं। तो इस पूरे दौरे के प्रति लोगों में जो चल रहा था कि इस पूरे दौरे के समय कुछ ऐसी घटना घटाई जाए, ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए जिससे कि ये पूरा दौरा बदनाम हो और लोगों का जो ध्यान है वो दूसरी तरफ चल जाए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान जो डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर न जाके इस हिंसा पर, इस दंगे पर चला जाए। तो ये पूरी साजिश इस तरह से बुनी गई थी जिसमें स्लीपर सेल,
उसके बाद पिस्टन का मिलना, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी, पीएफआई की भूमिका, ये सारे सबूत इस तरफ इशारा करते हैं जैसे लगता है कि ये दंगा जो हुआ था कहीं न कहीं इसकी साजिश पहले से तैयार की जा रही थी, योजना तैयार था और इंतजार किया जा रहा था कि जब कोई ऐसी घटना हो तो इसको और सुलगा दिया जाए। वो इंतजार किया जा रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब भारत दौरे पर आए तो उस समय इस घटना की पृष्ठभूमि तैयार थी और इसको अंजाम दिया जा सकता है। नहीं तो अचानक से एक ऐसी घटना जिसमें पीसफुल प्रोटेस्ट की बात की गई थी, जो शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया जा रहा था, उसमें अचानक से एक भड़काऊ चीज़ें हो जाती है और उसके बाद पत्थरबाजी, पेट्रोल पंप का फूंकना, कई क्षेत्रों का फूंका जाना, गाड़ियों को जलाया जाना और धीरे धीरे ये कुछ घंटों में ही ये आंदोलन एक हिंसा का रूप ले लेता है। वो अचानक घटना नहीं हो सकती है, इसके पीछे कहीं न कहीं एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी और इसीलिए इसकी जांच के लिए एनआईए को लाया जा रहा है और इसके लिए अपील भी दायर की गई है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच के एनआईए से क्यों न करवाई जाए, इसके लिए आप गवर्नमेंट यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार को भी एक नोटिस भेजा है और जिसमें यह कहा गया है कि ये जो सारे सबूत दिखाई पड़ रहे हैं इसमें ऐसी एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय साजिश की बू आ रही है, तो इसमें क्यों नहीं एक जांच ऐसी एजेंसी से करवाई जाए जिनको इन जांच की विशेषज्ञता हो, जिनके पास इसकी जानकारी हो और ये पूरे कॉन्स्पिरेसी की जो बात की जा रही है, जो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसकी सारी सच्चाई सामने आ जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।